यार खाना तो मैं बिल्कुल कम खाता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि वजन क्यों बढ़ते जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो क्या आप भी वो इंसान है जिसका थोड़ा सा भी खाने से वजन बढ़ जाता है? जिम भी जाते हो, वर्कआउट भी करते हो, लेकिन फिर भी ये पेट अंदर नहीं जाता है? तो बात बिल्कुल साफ है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है और इसका क्या नुकसान है, और मेटाबॉलिज्म को कैसे फास्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखिए, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें जो आप खाना खाते हो वो आपकी बॉडी एनर्जी में जब कन्वर्ट करती है, उसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म भी दो तरह का होता है, एक होता है बेसिल मेटाबॉलिक रेट मतलब BMR, और दूसरा होता है एक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये BMR क्या होता है। जब भी हमारी बॉडी रेस्ट मोड में होती है और उस समय जो हमारी एनर्जी खर्च होती है उसी को हम BMR बोलते हैं। सेम इसी तरह से जब भी आप एक्टिव मोड में होते हो, मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, चल फिर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उस समय बॉडी में जो एनर्जी खर्च होती है उस टाइम पे उसको बोलते हैं एक्टिव मेटाबॉलिज्म। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा स्लो मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगा। देखिए, इसमें होता क्या है, बॉडी जो है एनर्जी कम खर्च करती है और फैट ज्यादा स्टोर करती है। अब इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक तो इसमें वजन जल्दी बढ़ता है, थकान ज्यादा होती है, बाल झड़ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आ जाता है, और कुछ लोगों को जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनको ठंड भी ज्यादा लगती है। चलिए अब समझते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो क्यों होता है। तो इसके क्या कॉमन कारण हो सकते हैं? पहला हो सकता है थायराइड डिसफंक्शन। दूसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसके साथ साथ क्रैश डाइट, लोग जो है खाना ही नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, इससे भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लैक ऑफ मूवमेंट भी एक रीजन है, लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, आराम देना चाहते हैं बॉडी को, तो इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और हाँ, जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करता है, लेकिन लाइफस्टाइल का असर ज्यादा होता है मेटाबॉलिज्म स्लो करने में। तो अब हम समझेंगे जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है या उन्होंने स्लो कर दिया है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन नंबर 1, आज से ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करो। अब इससे होगा क्या? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल डेवलपमेंट अच्छी होती है और मसल डेवलपमेंट से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अब ट्रेनिंग कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, वीक में 4-5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जिसमें आप कंपाउंड मूवमेंट, वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर आप एक तरह का अपना चार्ट बना सकते हो जिसमें हर एक बॉडी पार्ट को आप एवरीडे ट्रेन कर सकते हो। इससे आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफी मदद मिलेगी। सोल्यूशन नंबर 2, अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ही रहेगा। उसका तरीका यह है कि हर एक मील में कम से कम 20-25 ग्राम के आसपास आप प्रोटीन लो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं, वेज में भी और नॉन वेज में भी। सोल्यूशन नंबर 3, NEAT बढ़ाओ। ये क्या चीज है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या करना है? देखिए, डेली आप वॉक कर सकते हो, कहीं लिफ्ट से चढ़ना हो उसकी बजाय आप सीढ़ियों से जाओ। डेली 10 से 15 हजार के आसपास, 15,000 ज्यादा हो गया तो 10,000 के आसपास आप स्टेप्स काउंट करो। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज अपने डेली रूटीन में ऐड करो। सोल्यूशन नंबर 4, नींद को प्रॉपर लो। देखिए, अगर आप डेली 7 से 8 घंटे एक अच्छी नींद लेते हो, इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो रिस्टोर हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। सोल्यूशन नंबर 5, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो। और हाँ, कभी कभी आप ठंडा पानी भी पी सकते हो, इससे एकदम से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है। और ठंडे पानी से मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट होता है, अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। सोल्यूशन नंबर 6, अपनी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड करें, जैसे कि मल्टीविटामिन। इसके अंदर जो सबसे जरूरी है विटामिन D, B कॉम्प्लेक्स और जिंक। इससे आपके जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स है वो बूस्ट होते हैं। तो यही कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको काफी मदद मिलेगी अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। हम सभी को ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि फास्ट मेटाबॉलिज्म होने के बहुत सारे फायदे हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा क्या फायदे हैं। एक तो बॉडी से फैट जल्दी बर्न होता है, दूसरा बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहती है, हेल्दी हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर बने रहते हैं। इसके साथ साथ जो खाने की क्रेविंग होती है ना, उल्टा सीधा, वो बहुत कम होती है। और हाँ, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा तो आप बीमारियों से भी बचे रहोगे, जैसे
आपको डायबिटीज नहीं होगी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, इन सब बीमारियों से आप दूर रहो। तो जिन लोगों को भी स्लो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना ध्यान रखें।